हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करियर किक जेई। स्टूडेंट्स, टॉप के जो कॉलेजेस साउथ इंडिया रीजन में आपके जो रहते हैं उसके लिए आपको दो एग्जाम्स देने होते हैं, केसेट का एंड कॉमेडेक का। तो स्टूडेंट्स, केसेट आपके होम स्टेट वाले बच्चों के लिए रहता है, उनको सीट्स रिजर्व रहती हैं और काफी बेनिफिट्स मिल जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेजेस की फीस होती है वो बहुत मिनिमम हो जाती है अगर आपने केसेट से जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, बाकी स्टूडेंट्स के लिए अगर हमको बैंगलोर रीजन में जाना है तो हमें कॉमेट के का एग्जाम देना होता है। तो बैंगलोर रीजन में क्यों ही जाना है? बिकॉज आपको पता है ये सिलिकॉन वैली है, वहां पे जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उसको हमको अगर ध्यान में रखेंगे तो कॉलेजेस हमारे टॉप के साउथ रीजन, बैंगलोर कर्नाटका के रीजन के कॉलेजेस रहते हैं। तो उसके लिए हम जो कॉमेट की एग्जाम देने वाले हैं बच्चों, आपका कॉमेट का एग्जाम जो कि कंसोर्शियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल आपका जो ये एग्जाम है कंडक्ट कराता है कॉमेडेक का, एंड इस एग्जाम के माध्यम से आपको टॉप के यहाँ के कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो ये कॉलेजेस ऐसा हम क्यों प्रेफर करें बाकी कॉलेजेस से? क्योंकि हमें यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट, अच्छी करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोलैबोरेशन विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेनी कंपनीज, वो सब चीजें हमको यहाँ पे अवेलेबल हो पाती हैं। एंड आरओआई भी हमें अच्छा मिलता है, फीस भले ही ज्यादा क्यों ना हो बट हमारा आरओआई ठीक ठाक हमको यहाँ से मिल जाता है। तो कट ऑफ के बारे में भी, जो कॉमेट का कट ऑफ है उसका हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। कॉमेट के एग्जाम से कौन से हमें कॉलेजेस मिल सकते हैं टॉप के, और उन कॉलेजेस का क्या कट ऑफ जाता है। सीएसई ब्रांच पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस बच्चे को सीएसई लेने में इंटरेस्ट होता है। तो भाई सीएस का ही चलो आज डिस्कशन कर लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस ही हमको मिल जाए तो कैसे मिलेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे कट ऑफ भाई। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हमने कॉलेज मेंशन किया है आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 406 तक यहाँ पे कॉमेट की रैंक तक कॉलेज मिला है। देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस 531 रैंक तक मिला है। देन इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच 644 की रैंक तक हमको यहाँ बच्चों मिला है। देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी 774 तक मिला है। एंड AIML आपकी ब्रांच 818 की रैंक तक हमको आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा मिला है, जिसका आरओआई काफी अच्छा जाता है। ऑलमोस्ट इसका आरओआई 70-80% तक आपको मिल जाने वाला है। अच्छा कॉलेज है, ठीक है। देन हम देख लेते हैं रैंक रेंज जो हमारी है 1000 से 2000 के बीच में। अगर हम देखें इस रैंक पे अगर आपकी कॉमेट की रैंक आ गई है तो आपके पास कॉलेज के जो ऑप्शंस हो सकते हैं वो, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि 800 तक तो यही बंद हो जा रहा है यहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है बीएमएस में कंप्यूटर साइंस 1319 तक बच्चों आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्लोजिंग रैंक तक मिली है। एमएस रमैया में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1358 तक मिली है। बीएमएस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस ब्रांच 1562 तक मिली हुई है। एमएस रमैया की आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ब्रांच 1813 तक बच्चों 30 तक आपको यहाँ पे कॉलेज मिल गया है। देन आपकी आईसी ब्रांच साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 1964 रैंक तक हमको यहाँ पे मिल गया है कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो कॉलेज आता है रैंक रेंज के हिसाब से हम लोग देखेंगे भाई 2000 तक हमारे ये हो गए। अब 2000 से ऊपर आई है रैंक, ठीक है। 1000 2000 से ऊपर चली गई है रैंक। अब हमें कौन से कॉलेज मिलेंगे? एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आपको साइबर सिक्योरिटी 2100 रैंक तक लमसम यहाँ पे मिला है लास्ट ईयर में। देन बीएमएस कॉलेज में आईएससी ब्रांच आपकी 2235 तक बच्चों यहाँ पे मिली है। देन एमएस रमैया की आईएस ब्रांच आपकी इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग 2242 तक बच्चों मिली है। देन कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम्स बीएमएस का 2375 तक बच्चों यहाँ पे मिल गया है। देन 2451 पे आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस ब्रांच बीएमएस में मिली है। एमएस रमैया में आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस 2500 रैंक तक मिली है लमसम। ऐसे ही रमैया में AIML 2500 वो भी मिली है। बीएमएस कॉलेज भी आपको 2700 तक मिल गया है, ठीक है। 2700 रैंक तक लमसम आपको यहाँ पे कॉलेज मिल रहा है। अगर आपकी 2000 से ऊपर रैंक आई तो आपके पास ये सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर जो है वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम लोग काउंसलिंग्स करेंगे। अभी हम लोग को जानना जरूरी है कि हमारे पास कौन से कॉलेज की ऑप्शंस है। ये सारी जानकारी पहले से ही आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको ब्लाइंडली किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस काउंसलिंग्स के जो भी कॉलेजेस हैं उसकी कट ऑफ को समझते हुए अपनी काउंसलिंग करनी है। देन आपका है जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हमें 3000 रैंक तक ऑलमोस्ट यहाँ पे मिला है कॉलेज, ठीक है। देन दयानंद सागर में आईएएस ब्रांच जो है वो 3272 तक मिली है। दयानंद सागर की हम और भी ब्रांचेस देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, AIML, ये सारी IoT वगैरह 4500 4009 तक ऑलमोस्ट समझ लो भाई 5000 के रैंक के अंदर रैंक आ गई है। 2000 से ऊपर चली गई है। तो आपके पास और भी ये कॉलेजेस हैं जहां से आपको कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, IoT, AIML जैसी ब्रांचेस आपको अभी भी मिल सकती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है, नेक्स्ट हमारा जो रैंक रेंज है, रैंक रेंज हमारा 3000 से 5000 कवर हो गया। 5000 से 7000 रैंक वाले बच्चे क्या करेंगे, कॉमेड के की अगर आपकी इतनी रैंक आ चुकी है तो दयानंद सागर में आपकी कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन है 5000 तक मिल सकती है। बैंगलोर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस है जो कि 5700 तक मिल सकती है। देन बीएमएस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम 5900 तक ऑलमोस्ट, एंड बीएमएस में आईएएस भी मिल सकती है। देन आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग नॉर्थ कैंपस में कंप्यूटर साइंस 6501 तक मिली है। देन बैंगलोर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस 6552 तक मिली है। एंड बीएमएस इंस्टीट्यूट में आपको एआईएमएल ब्रांच 6974 तक बच्चों आपको ऑलमोस्ट 7000 रैंक तक कवर कर लिया। कितना रैंक रेंज, 5000 से 7000 रैंक वाले बच्चे, भाई इतने कॉलेज के ऑप्शंस हैं और ये ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, तो कॉमेड के बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इतनी ज्यादा रैंक तक में ऑप्शंस मैम बता रहे हैं भाई कि मिल सकता है, मिल सकता है। आपको इसके लिए चेक भी अगर आपको कहीं से करना है तो आप डेटा को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 7000 से 9000 रैंक रेंज देख लेते हैं। इस रैंक रेंज वाले बच्चों को कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, आरवी का आपको सीएस अवेलेबल है जो कि 7200 तक क्लोजिंग गई है। देन सिद्धागंगा, निट्टी मीनाक्षी, इसमें भी कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस मिल रही जो कि 7800 8300 तक। मतलब हमको इतनी ज्यादा रैंक पे भी अभी सीएससी अलॉट हो सकती है। बैंगलोर इंस्टीट्यूट में हमारा आईएएस ब्रांच है जो 8587 तक मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया सिद्धागंगा इंस्टीट्यूट भी मिल रहा है आपको 8300। तो लास्ट एंड तक इसमें भी अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो ये कॉलेज अच्छा है। आरओआई भी इसका ठीक है, ठीक है, एवरेज आरओआई है, 40-50% तक का आरओआई रहता है। देन निट्टी मीनाक्षी का भी ऑलमोस्ट एवरेज जो पैकेज है आरओआई है वो काफी अच्छा है, 50% तक आरओआई इसमें भी मिल जाता है। फीस ऑलमोस्ट 3 लाख 4 लाख ऑलमोस्ट वेरी करती है, 10 लाख 12 लाख तक। तो आपकी ये फीस थोड़ी सी वेरी करती है उन सभी बच्चों के लिए जो कि कॉमेड का दिया है या फिर केसेट का दिया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स बैंगलोर हो गया। देन आपका नेशनल इंस्टीट्यूट का आपको आईएएस ब्रांच मिल जाएगा 8946 पे। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल एनालिसिस जो हम लोग करके दे रहे हैं आप इस पर ट्रस्ट करके अपनी काउंसलिंग्स कर सकते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि और कॉलेजेस कौन से हो सकते हैं अबव देन 10,000 रैंक। ठीक है, 10,000 से प्लस रैंक वाले बच्चों के पास अब कौन से कॉलेज के ऑप्शंस रहेंगे। हो सकता है उनके मन में ये रहे कि हमारी ज्यादा रैंक आई तो मैं काउंसलिंग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, बट ऐसा नहीं है। यू हैव मोर ऑप्शंस in 10,000 above Comet K rank also. Here we will discuss Sir M विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट कंप्यूटर साइंस जो कि 9927 तक मिली है। देन निट्टी मीनाक्षी की भी AIML ब्रांच जो है वो 10,000 तक मिल रही है। देन निट्टी मीनाक्षी की ISC ब्रांच 10,700 तक मिल रही है। देन CMR भी अच्छा कॉलेज एक है, CMR में CSC हमें 11,123 तक मिल रही है। एंड सिद्धागंगा की भी डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 11,451 तक मिली है। एम विश्वेश्वरैया में जाना है तो भाई आपको CSC IoT वाली ब्रांच जो है वो 11,000 तक ये भी मिल रही है। ठीक है, और सिद्धागंगा की अगर हम कंप्यूटर साइंस AIML देखेंगे तो वो भी 10,300 तक लमसम मिल रही है। तो एम विश्वेश्वरैया का भी प्लेसमेंट अच्छा रिकॉर्ड है और हायर प्लेसमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि बैंगलोर रीजन के कॉलेजेस में प्लेसमेंट अच्छा हो ही जाता है बिकॉज वो एरिया ही ऐसी है, टॉप MNCs है वहाँ पे और आपको प्लेसमेंट वहाँ पे, स्टार्टअप कल्चर भी है, सारी चीजें हैं। इसलिए आप कॉमेट के का एग्जाम जरूर अपना एक बार अटेम्प्ट जरूर करिएगा। जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, एग्जाम जो देने वाले हैं, ऑब्वियसली आप उसमें अटेम्प्ट जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉलेज आता है BNM। BNM जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 13,000 तक लमसम यहाँ पे हमें मिल सकता है। ठीक है, देन BNM इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग 16,054 तक मिल सकता है। CMR जो है इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग 16,000 तक लमसम भी मिल सकता है। देन KLE टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट AI ब्रांच 16,000 तक ये भी मिली है। देन RNS है, इसमें भी ज्यादा रैंक तक मिला है। JSS अकेडमी है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट, CMR में AIML मिल रही है 18,400 तक। तो बच्चों आपकी ज्यादा रैंक पे कॉमेट की काउंसलिंग करिएगा तो आपको ये पता बस होना चाहिए कि वहाँ का ROI कैसा है। अगर अच्छा है तो आप उस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, अपना वहाँ पे फीस जो है अपना आप वहाँ से ROI अपना निकाल सकते हैं, इतना तो है, कॉलेज अच्छे हैं। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट कॉलेजेस और जो है कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट है, CSC यहाँ पे मिल सकती 20,000 रैंक तक। ठीक है, JSS अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन IASC ब्रांच जो है वो 22,000 तक मिल सकती है। PES कॉलेज है जिसमें कंप्यूटर साइंस 22,000 तक मिल सकती है। तो बच्चों आप देख सकते हैं 22,000 23,000 रैंक तक भी आपको बैंगलोर में कॉलेजेस कितने 1000 रैंक तक भी कॉमेट की रैंक से आपको
आपको मिल रहा है। देन हमारा एसडीएम कॉलेज है, एसडीएम भी हमें कंप्यूटर साइंस 22,000 तक प्रोवाइड कर रहे हैं। देन केएलएस इंस्टीट्यूट है, आकाश इंस्टीट्यूट है, ये सब हमको 22,000 रैंक तक मिल रहे हैं। देन हमारा जेएसएस का आईएससी ब्रांच 22,000 रैंक तक ये भी मिल रहा है। देन हमारा अंबेडकर इंस्टीट्यूट में एआईएमएल 23,000 तक ये भी मिल रहा है, ठीक है। और भी कॉलेजेस हैं, ग्लोबल एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी है 26,000 तक मिल रहा है। दयानंद सागर में भी साइबर सिक्योरिटी 26,000 तक मिल रही है। देन दयानंद सागर की ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखोगे तो 24,000 तक मिल पा रही है। आचार्य इंस्टीट्यूट भी अच्छा कॉलेज है, इसमें आईएससी 27,000 तक मिल रही है। गीतम यूनिवर्सिटी है जो कि 28,000 तक ये भी प्रोवाइड कर रहा है हमें कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट में एआईएमएल 29,000 तक ये भी हमको मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स कॉमेड के जितने भी ये कॉलेजेस हमने डिस्कस किए, ऑलमोस्ट 30,000 रैंक तक के बच्चे जो कि कॉमेड के में अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपके पास ये कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच, एआई, एमएल, डेटा साइंस, आईओटी जैसी ब्रांचेस जो हैं वो आपको यहाँ पे इजीली अलॉट हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स काउंसलिंग करिएगा तो कॉलेजेस समझ लीजिए कौन कौन से अच्छे हैं, आरओआई को समझ लीजिए और उस हिसाब से पार्टिसिपेट करिए। बाकी जितने मैंने कॉलेजेस यहाँ कवर किए हैं सारे अच्छे हैं, ऑलमोस्ट आरओआई ठीक है, किसी का आरओआई 80-90% तक है तो किसी का 30-40% तक है। सबका एक जैसा नहीं है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, बट आपका जो लोकेशन है जिसका प्लस पॉइंट आपको मिल सकता है, आपको वहाँ पे पढ़ना जरूर चाहिए। बच्चों को वहाँ जाके एक बार स्टडी अपना देखना चाहिए। कंप्यूटर साइंस अगर आपको सिर्फ लेनी है तो अगर आपकी रैंक जेईई मेन में ज़्यादा नहीं अच्छी आ पाई है और आपको सीएसई ही करनी है, सीएस से रिलेटेड ही पढ़ाई करनी है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही आपको लगातार हम इन्फॉर्मेशनल वीडियोज आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।